नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंदर जो इस समय मंच पर एबीपी का जो कॉन्क्लेव चल रहा है उसमें प्रफुल्ल पटेल अंदर मंच पर हैं और उन्हें हम यहाँ पर लेकर आएंगे एबीपी लाइव के मंच पर। हमारे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ आप देखिए और यहाँ पर तमाम सवाल उनसे पूछेंगे कि भाई आज आपको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, आखिर ये क्लीन चिट क्यों मिली, आपने जो है शरद पवार के आप इतने लॉयल थे, फिर आप जो अजीत पवार के साथ क्यों आ गए, एनडीए जो 400 पार का नारा लगा रही है क्या वो पूरा होगा। तमाम सवाल होंगे प्रफुल्ल पटेल से। आप जो है देखते रहिए एबीपी लाइव। सर, एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत नमस्कार। और एबीपी एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि विश्वसनीय, निष्पक्ष और एक बहुत ही सही रिपोर्टिंग करने वाला चैनल है। एबीपी के कई एडिशंस हैं और सारे एडिशंस मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हम मराठी एबीपी माझा देखते हैं तो वो उसको देखकर भी ऐसा लगता है कि बहुत उम्दा प्रकार की रिपोर्टिंग और न्यूज़ एबीपी के माध्यम से हमको मिलते हैं। हम जो है एबीपी लाइव एबीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, सर सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो केस भ्रष्टाचार का आपके ऊपर चल रहा था सीबीआई ने उस पर क्लोजर रिपोर्ट दे दी है, तो ये एनडीए में आने का असर है क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि वो केस में मेरा नाम पहले से ही नहीं था, तो इसलिए वो मैं जिस वक्त मंत्री था उस वक्त का कोई अगर मैटर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें स्वयं कोई अक्यूज्ड था। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब कोई चीज़ मिली ही नहीं और कुछ है ही नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सही बात लोगों के सामने आ गई। पक्ष के नेता कहते हैं कि भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, आप कितना इत्तेफाक रहते हैं इस बात से? आप देखिए, अंगूर जब खट्टे होते हैं तो इसी प्रकार की बातें होती हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से किसी ने भी बोलना चाहिए। ठीक है, अब मोदी जी अगर कोई सख्त कदम उठाते हैं या सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको इस प्रकार से केवल मिसयूज़ कहना, एजेंसीज़ का मिसयूज़ कहना, ये तो केवल जैसे मैंने कहा कि बेबुनियाद मतलब आरोप करना। मोदी जी को क्या लेना देना इन सब बातों से? मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं और जो लोग लोगों के सामने जब चुनाव में हारते हैं, बार बार हारते हैं, तो इस प्रकार के आरोप बेबुनियाद आरोप करते हैं। सर, राज ठाकरे जी एनडीए में शामिल हो गए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, अच्छी बात है। राज ठाकरे एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं, ठाकरे साहब के परिवार के हैं, तो उनका एक अलग वहाँ पर महाराष्ट्र में पहचान है, अस्तित्व है और अगर वो हमारे साथ हैं तो फ़ायदे की बात है। महायुति हमारी जो है बीजेपी और शिवसेना की, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। जितनी मुंह उतनी बातें होती रहती हैं। आपके हिसाब से अजीत पवार ने शरद पवार से पार्टी क्यों तोड़ी आपके हिसाब से? देखिए, हमने कोई पार्टी नहीं तोड़ी है। हम लोगों ने एक फैसला किया और उसमें पार्टी के पूरे करीब लोग, विधायक और पार्टी के लोग हमारे इस सोच के साथ रहे कि हम लोगों ने मोदी जी के विकास के इस पर्व के साथ रहना चाहिए। देश को आज एक नई सोच, नई पहचान देने का काम मोदी जी ने किया है। विकास हो रहा है, गति से हो रहा है। हर तबक्के के लोगों के लिए कोई ना कोई फ़ायदा के काम सरकार के माध्यम से हो रहा है, तो हमने विकास के साथ मोदी जी के साथ रहना चाहिए। सर, कोई ऐसी संभावना है क्या कि चाचा भतीजा फिर से वापस साथ आ जाए? भाई देखिए, हमारा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। कोई शरद पवार जी से कोई हमारी व्यक्तिगत किसी की कोई शिकायत, नाराज़गी नहीं है। वो आदरणीय हमारे हैं। हमारे को कोई अगर ऐसा मौका मिले कि मिलजुल कर अगर वापस काम कर सके तो हम तो बहुत खुश होंगे। थैंक यू सर। तो ये थे एनसीपी के नेता हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल, जिनसे तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।